नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष यह है कि क्या मुकेश सहनी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यह जो सवाल है इसलिए है क्योंकि बोचहा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी पार्टी में ठन गई है। बीजेपी बोचहा छोड़ने को तैयार नहीं तो मुकेश सहनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो क्या वाकई मतलबी है मुकेश सहनी? अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता। सीट को लेकर एनडीए में बवाल मचा है। बीजेपी और वीआईपी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का दावा है कि यह उनकी परंपरागत सीट है, जबकि बीजेपी का दावा है कि यह उनकी सीट है और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए यह सीट वीआईपी को दी गई थी। बोचहा सीट पर एनडीए में दरार। बीजेपी ने उतारा अपना उम्मीदवार। सहनी को सहन नहीं बीजेपी का वार। मुकेश सहनी सियासी दर्द से बिलबिला रहे हैं। एनडीए सहयोगी बीजेपी पर बरस रहे हैं। बात बात पर गठबंधन की दुहाई देने वाले सहनी सदमे में हैं। कारण है मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी अपना दावा ठोक रही थी। लेकिन सहनी की उम्मीदों को ठेंगा दिखाते हुए बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। उन बेबी कुमारी महिला भी हैं, उनको हमने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो जहां तक स्वाभाविक बात है, हम किसी और को लड़ाते, जो वहां से विधायिका थी उन्हीं को मैंने लड़ाया, तो इसमें आश्चर्य का कौन बड़ा सा बात है। और जिनको खंजर खाने और मारने की आदत है, वो इसी तरह से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते चलते हैं। चाहे वो राजनीति में ये सब आम बात आजकल हो गई है। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहा के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहा की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। पूरी तरह आश्वस्त है। मैं 5 साल सेवा की हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास हम पर किया है, बोचहा के जनता पर विश्वास किया है, तो बिल्कुल यह सीट भारी मतों से विजय प्राप्त होगा। मंत्री भी बनेंगे बिहार सरकार, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। बीजेपी का कहना है कि मुकेश सहनी आरजेडी से अपने सीने में खंजर खाकर एनडीए में आए थे और उन्हें सम्मान भी दिया गया, लेकिन गठबंधन धर्म के विरुद्ध काम करेंगे तो सम्मान की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी के इस पलटवार से वीआईपी बौखलाई हुई है और इस कदम को होली पर बीजेपी का तोहफा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो होली के शुभ अवसर पर वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है, उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी को आपने नहीं बताया, आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मल्लाह आदरणीय मुकेश सहनी जी। बीजेपी के इस कदम से वीआईपी को झटका लगा है, क्योंकि इस सीट पर मुकेश सहनी अपना दावा ठोकते रहे हैं। बीजेपी ने बोचहा सीट से पूर्व विधायक बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की घोषणा के बाद अमर पासवान को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के इस कदम से वीआईपी तिलमिला गई है और अब बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। एनडीए की दूसरी सहयोगी हम का मानना है कि वो मुकेश सहनी के साथ नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के साथ है। देखिए, बोचहा की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे।
एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। दरअसल बोचहां सीट को लेकर एनडीए में शामिल वीआईपी अड़ी हुई थी। पार्टी का दावा है कि ये सीट वीआईपी कोटे की है और इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी का ही हक है, लेकिन बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं। एनडीए में दिख रही इस दरार पर विपक्षी पार्टियां में उनकी कोई जगह नहीं है। वैसे भी भाजपा अपने राजनीतिक साथियों को हमेशा से राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करते आई है। जब तक उनकी उपयोगिता है तब तक वो बड़े प्यार से रखे जाते हैं और उपयोगिता खत्म होने के बाद डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। वही हालत मुकेश सहनी की हो रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में बोचहां सीट पर वीआईपी के मुसाफिर पासवान ने जीत दर्ज की थी। मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को वीआईपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। मुसाफिर पासवान के निधन के कारण खाली हुई इस सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बेबी कुमारी ने जीत दर्ज की थी और जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। दरअसल बीजेपी और मुकेश सहनी की अदावत यूपी चुनाव में खुलकर सामने आई थी, लेकिन बीजेपी चुप बैठी थी। उसे पहले यूपी की चिंता थी। जैसे ही पार्टी ने यूपी फतह किया और बोचहां सीट पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आई, उसे मौका मिल गया और बीजेपी ने पलटवार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सन ऑफ मल्लाह सहनी मुश्किल में हैं। बीजेपी ने उन्हें टका सा जवाब देकर बना दिया है कि गठबंधन में वो हैं तो गठबंधन धर्म का पालन उन्हें करना होगा। दरअसल सहनी पिछले कुछ वक्त से लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। पिछले दिनों उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी के खिलाफ हमले बोले थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनके समर्थन पर सरकार टिकी है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया था कि काश वो लालू प्रसाद की बात मान लेते। जाहिर है ऐसे में उन्हें बीजेपी गले लगाकर कैसे रखती। दे के दरखास्त दे के आपके एनडीए गठबंधन में नहीं आए, अगर उस रोज अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता। तो हमारे सहयोग से एक मल्लाह के बेटा के लेटर पैड पे समर्थन देने से बिहार में सरकार बना। ये एक एनडीए सहयोगी के बोल हैं। गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी बीजेपी के लिए ये उस नेता के बोल हैं जिसे बीजेपी ने चुनाव हारने के बावजूद एमएलसी और फिर मंत्री बनाया। ये उस मुकेश सहनी के बोल हैं जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और निषाद समाज के विकास की बात करते हैं। समय समय पर वो धमकी भी देते रहते हैं। 12 मार्च को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी को इशारों में खूब खरी खोटी सुनाई थी। जब सरकार बनता तो 122 पे सरकार बनता और हमारे पास 4 विधायक था, अगर 4 निकाल दीजिए तो 121 होता और 121 में सरकार नहीं बनता। तो हमारे सहयोग से एक मल्लाह के बेटा के लेटर पैड पे समर्थन देने से बिहार में सरकार बना। आज कोई माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाइएगा, जब सरकार बना तो वीआईपी पार्टी के सहयोग से बना। आज कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, उनके पास बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। आज वो देश में विधायक खरीद लेता है, तो कल हमारे साथ क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका मुझे परवाह नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि मेरे सहयोग से सरकार बना और आज भी मेरे सहयोग से सरकार है। मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में हार जीत लगा रहता है और एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। जिस तरीके से बिहार में हमने 2 बार हारा लेकिन तीसरी बार तो हारे और जीते। और हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है। तो ये जिंदगी में लगा रहता है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सीट के कारण केंद्र में सरकार गिर गया, लेकिन आज देश में सरकार उनके हैं। एक समय उनके 2 भी सांसद होते थे, आज कितना है। तो जिंदगी में हार जीत होता है। कभी इंदिरा गांधी के बारे में आप सुने होंगे, 440 सीट के साथ देश में सरकार चलाती थी। आज उनका पार्टी का क्या हाल है। तो ये देश में परिवर्तन होते रहता है। जो कांटा घड़ी का 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना तय है। सिर्फ उसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के अब एनडीए में दिन पूरे हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा करने वाले मुकेश सहनी
वहां मिली करारी शिकस्त के बाद भी बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहे हैं। यूपी चुनाव में वोटों की गिनती से पहले भी उन्होंने साफ कहा था कि उनके पास विकल्प था, है और रहेगा। और जब उन्हें गठबंधन सरकार में मंत्री पद दिए जाने की याद दिलाई गई तो उनका कहना था कि वो इनविटेशन देकर गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि बीजेपी ने उन्हें बुलाया था। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुकेश सहनी पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा विकल्प था और है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए इस तरीके का बोले नहीं, ये सरकार हमारी है, हमारे मेहनत से आप सरकार में सत्ता में है। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते वो बिहार के जनता को पता है। आज आपके पास हमने इन्विटेशन दे के, दरखास्त दे के आपके इंडिया गठबंधन में नहीं आए। आप लोगों ने लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना चाहिए और फिर मैं साथ आया और हमें हमारे जो हिस्सा था वो आपने दिया और उसके तहत हमने चुनाव जीत के आया और हमारे सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से ये सरकार बना है। आप तो देख ही सकते कि किस तरीके से नंबर है। अगर एक भी साथी अगर उस समय में सहयोग पत्र नहीं देता तो शायद उस समय में बिहार में सरकार नहीं बनता। सुना आपने, सहनी का कहना है कि वो खुद गठबंधन में शामिल होने नहीं गए थे, बल्कि उनका जनाधार देखकर बीजेपी ने उन्हें एनडीए में शामिल किया था। लेकिन सहनी शायद भूल गए कि बीजेपी ने हार के बावजूद उन्हें पहले एमएलसी और फिर पशुपालन मंत्री बनाया। सहनी लगातार बीजेपी पर दबाव बनाते रहे। वो यहीं तक रुक जाते तो शायद बात उतनी नहीं बिगड़ती। उन्होंने इससे एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि लालू यादव उनके दिल में बसते हैं और वे लालू की विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि उन्होंने लालू यादव की बात क्यों नहीं मानी। सहनी के इस लालू प्रेम पर बीजेपी बिफर पड़ी थी। आप एमएलसी आपको बनाया गया, मंत्री बनाया गया, फिर तो ऐसा क्यों? नहीं, कोई मेरे पर मेहरबानी नहीं किया। हमारा गठबंधन था, गठबंधन के तहत मैंने सरकार हमारी बनी और ये सरकार हमारी है और इसमें हम मंत्री बने, किसी की मेहरबानी पे नहीं है। हमारे सहयोग से ये सरकार चल रही है। अगर अब उस रोज़ अगर हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता और हमारे दम पे सारे मंत्री बने हैं। तो कोई ये ना बताए कि हमारे कोटा से और हमारी चीज़ें से, तो ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। लालू प्रेम वाले बयान पर बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि लालू यादव की विचारधारा के विरोध में ही जनता ने एनडीए को चुना है। इससे पहले मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ यूपी चुनावों में खम ठोका था। उनके इस कदम से बीजेपी के कई प्रत्याशियों को करीबी हार मिली थी। जाहिर है ऐसे में बीजेपी ज्यादा दिन तक चुप कैसे रहती। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से जाकर के भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और फिर उसी भाजपा से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भाजपा जो कुछ भी ये डिमांड करेंगे सब कुछ इनको देगी, ऐसा संभव नहीं है और उसका परिणाम दिखा। अब ये इनके शब्द हैं, अब कहते रहे कि होली में हमको भाजपा ने गजब का तोहफा दिया, बोचहा से अपना उम्मीदवार दे करके, या जो कहें, लेकिन वो बड़ी पार्टियां जो होती हैं वह भी छोटी पार्टियों को तभी महत्व देती है जब आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। कभी वो त्याग करेगी तो आपको भी त्याग के लिए तैयार रहना होगा। केवल मतलब साधने के लिए राजनीति में कोई साझेदारी जैसी चीज़ नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका एक तरह से उपयोग किया और फिर उनको मझधार में छोड़ दिया है। उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और अच्छे दल, अच्छे गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। उनके प्रतिभाओं का बेहतर इस्तेमाल मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ ही संभव है। तो वो अगर आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस कदम के पीछे सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी खुद जिम्मेवार हैं। बीजेपी के कई नेता भी मानते हैं कि मुकेश सहनी सिर्फ एक जाति के वोटों के आधार पर गठबंधन में हमेशा आगे रहकर बार्गेन करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने यूपी चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में बीजेपी से उन्हें कोई और उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। हो सकता है ये उनके एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता।